हम बात करते हैं तो अब ये 2D मोशन क्या चीज है जी? 2D मोशन में हम बोलते हैं जैसे 1D मोशन में भी क्या था, सब कुछ एक लाइन के लॉन्ग मूव करता है, तो ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे कुछ था। 2D मोशन में क्या हो सकता है, वो कुछ ऐसे जरूरी नहीं है कि लाइन के लॉन्ग मूव करे, ऐसा कुछ हो सकता है। अब 2D मोशन समझने से पहले एक छोटी सी चीज हमें समझनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर एंड वेक्टर एडिशन। अब ये वेक्टर वर्ड से टेंशन मतलब, इसके बारे में कभी हम बाद में बात करेंगे। हम बेसिक बात सिंपल सी ये कहते हैं कि जी हमारे पास अगर कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ऑब्वियसली नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं, हम इनके अलोंग कुछ यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं आई कैप, और इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं जे कैप। तो अब हम इसमें क्या लिखते हैं ना, प्लीज पे अटेंशन, ये समझ एक्सेप्ट करने वाली बात है थोड़ी। अब हम क्या करते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट है तो आप उसे लिख लेते हो 2 मीटर आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट है सपोज 3 मीटर का, तो आप उसे लिख लेते हो 3 मीटर जे कैप। ये समझ आ रहा है क्यों लिख रहे थे आप इसे? तो आपको क्लियरली पता चल जाता है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों डिस्प्लेसमेंट हो रहे होते तो फिर क्या लिख लेते हैं हम लोग उसे, 2 मीटर आई कैप प्लस 3 मीटर जे कैप, ऐसा कुछ लिख लेते हैं, ये ओवरऑल आ जाता है हमारा। तो ये कुछ हम आई कैप जे कैप ऐसे कुछ डिटरमाइन कर लेते हैं। ये बात समझ आ रही है कुछ? होपफुली यस। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ फीलिंग है हमारी। इनफैक्ट एक क्वेश्चन हमारे सामने ये होता है कि अगर, अब देखो इसका ध्यान से देना, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, कि अगर हमारे पास सपोजिटली कभी भी कोई वेक्टर है या कोई डिस्प्लेसमेंट है या कुछ भी वेलोसिटी है, अगर वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, ठीक है, मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पे या थीटा एंगल पे इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, उसका मैग्नीट्यूड कुछ v नॉट v है, तो हम कहते हैं कि इसको आप जब लिखोगे तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे। ठीक है, और इन दो जो पार्ट में ब्रेक करते हैं उनका नाम क्या देते हैं हम लोग? व्हाट इज द नेम दैट वी गिव टू देम? कंपोनेंट्स। हम उनका नाम देते हैं क्या? कंपोनेंट नाम देते हैं। और जब कंपोनेंट नाम देते हैं तो इधर क्या आ जाता है, इधर v cos थीटा आ जाता है और इधर की तरफ v sin थीटा आ जाता है। ठीक है, अब ये क्यों आता है cos थीटा और sin थीटा, वो एक्सेप्ट नहीं करना। cos थीटा sin थीटा वर्ड तो सुने होंगे आप लोगों ने बचपन में ट्रिग्नोमेट्री में, होपफुली यस। तो बस अब जिधर की तरफ थीटा बंद हो रहा होता है उधर cos थीटा आ जाता है, इधर v cos थीटा होता है, जिधर थीटा खुल रहा होता है उधर v sin थीटा आ जाता है। ऐसे कुछ हमारे पास सिचुएशन है। ठीक है, एंड नाउ अगेन अगर आपको इस बात समझ आ रही है, बस दैट इज इट। एंड देन फिर इसका अगर वेक्टर नोटेशन लिखना है तो बहुत बार ऐसे लिख दिया जाता है v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप, क्योंकि ये x एक्सिस के लॉन्ग cos थीटा i cos थीटा v cos थीटा हो गया और y एक्सिस के लॉन्ग v sin थीटा हो गया। इज इट फाइन गाइस? होपफुली यस, वी कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, नाउ इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, अब देखो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक पार्टिकल है जो ये 3 डिस्प्लेसमेंट अंडरगो कर रहा है। जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन पढ़ो। यस, सो अब हम कह रहे हैं कि फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर, आया नहीं आया? अब हमारा पार्टिकल कैसे मूव किया, देखो क्या बोल रहे हैं कि जी 30 मीटर जा रहा है ईस्ट की तरफ, फिर जा रहा है नॉर्थ ईस्ट किधर होता है, नॉर्थ इधर मान लेते हैं, इधर ईस्ट होता है, इधर साउथ होता है और इधर वेस्ट हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। बट इधर तो वेस्ट बंगाल होता है इंडिया में। वेस्ट बंगाल ईस्ट में है वेस्ट में? एक्चुअली वेस्ट बंगाल इज बंगाल का वेस्ट पार्ट है वो। ठीक है, तो जो ईस्ट बंगाल तो दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू बांग्लादेश, राइट? ठीक है, सॉरी, सो दैट्स ओके, दैट्स नॉट सो रेलेवेंट। हाँ, तो अब हम कह रहे हैं कि उसके बाद ये जाता है 20√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, इधर की तरफ चला गया, और फिर 10√2 मीटर इधर की तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन है, तो नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन है। तो जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया वो ये हो जाता है ना,
ये बात समझ आ रही है? तो भाई एक जगह से आप दूसरी जगह गए, फिर वहां से आगे गए, फिर उधर से इधर गए, ऐसे कुछ हम जाते हैं। तो अब अगर आप देखना चाहते हो आप ओवरऑल कहां से कहां गए हो, क्योंकि आप तो भूल जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा कि अगर आप खुद से सोचो कि एक जगह से आपको ग्राउंड में छोड़ दूं, मैं यहाँ से आ गए, फिर यहाँ से आ गए, फिर यहाँ से आ गए, आपको फीलिंग तो आप किधर जा रहे हो, बट यू डू नॉट रियली नो एग्जैक्टली आपने कितना डिस्टेंस फाइनली कवर किया है। तो अगर वो आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? बेस्ट तरीका क्या है, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना। ये जो 20√2 मीटर नॉर्थ वेस्ट है ना, इसको एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ कंपोनेंट में ब्रेक करो। अब जब दोनों कंपोनेंट ब्रेक करते हो तो ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। अब 20√2 का इधर वाला कंपोनेंट कितना आता है, ये अभी क्या समझाया मैंने? कंपोनेंट लेना, जिधर एंगल क्लोज हो रहा है, जिधर पास हो है, तो उधर कॉस वाला कंपोनेंट 20√2 cos 45 डिग्री, विच इज 20 मीटर इधर की तरफ आ गया। सिमिलरली इधर की तरफ भी ये 20 मीटर ही आ जाएगा। 20 मीटर आप 20√2 sin 45 करोगे तो cos 45 1/√2 होता है ना, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो फिर 20 मीटर आ जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है। सिमिलरली 20√2 sin 45 डिग्री भी देखेंगे। सिमिलरली 10√2 के कंपोनेंट्स लोगे तो कैसे आएगा? एक इधर की तरफ कंपोनेंट और एक इधर की तरफ कंपोनेंट। ठीक है। अब उसमें क्या आएगा देखो, अब इधर वाला जो कंपोनेंट है ये कितना, ये एंगल फिर से 45 डिग्री है। ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो है 40 डिग्री एंगल बनाएगी ना ऐसे। तो यहाँ पे देखो 10√2 का इधर कंपोनेंट कितना होगा? 10√2 cos 45 विच इज 10 मीटर इधर की तरफ, एंड फिर यहाँ 10√2 sin 45 विच इज 10 मीटर इधर की तरफ। तो इफेक्टिवली व्हाट वी हैव, अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमने क्या किया, हमने रादर देन पूरे डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट करने की जगह हमने उस डिस्प्लेसमेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब उससे फायदा क्या हुआ देखो, अब हमारे 3 की जगह 5 डिस्प्लेसमेंट हो गए। 30 मीटर एक ये, एक 20 मीटर ये वाला, और एक 10 मीटर इधर वाला। हाउएवर इनको ऐड करना बड़ा आसान नहीं हो गया अगर आप सोचो तो? हाँ, कि भाई आप यहां से 30 मीटर राइट गए, फिर 20 मीटर और आगे गए 50 मीटर, और फिर 10 मीटर वापस आ गए, तो इफेक्टिवली हॉरिजॉन्टल है ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कितना चले गए आप? 40 मीटर चले गए। ये बात समझ आ रही है? 30 राइट गए, फिर 20 आगे गए, और फिर वापस 10 आ गए, तो कितना मीटर ओवरऑल डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने यहां से राइट की तरफ? 40। ठीक है। सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में जब देखोगे तो एक 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट है और एक 10 मीटर है, तो 20 आप गए ऊपर और फिर आप 10 और ऊपर गए, तो टोटल कितना ऊपर गए आप? हाँ, 20 और 10 कितना होता है गाइस? 20 और 10 आ जाएगा हमारे पास 30 मीटर। बढ़िया बात है। और 30 मीटर आ गया, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे कुछ हो जाएगा यहां से। अनन्या बेटा, यू हैव अ डाउट? यस बताओ। सर, ये आई कैप और जे कैप क्या है, एक बार आप थोड़ा सा बता देंगे? आई कैप जे कैप ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आप छोड़ दो अभी के लिए। मतलब बस मैंने कहा था कि ये आई कैप जे कैप ऐसे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के कुछ हमने नोटेशंस बना रखी हैं। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस की डायरेक्शन को हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, बस सिंपली। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 मीटर है तो 2 मीटर आई कैप लिख लेते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग 3 मीटर है, जो भी है, मतलब व्हाटएवर दैट इज वैल्यू इज, उसको आप उतना इनटू जे कैप लिख लेते हो, बस वो वहां तक। तो 2 ये मीटर आई कैप या 10 मीटर आई कैप लिखा है तो पता है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग 10 मीटर है। ठीक है, तो कुछ हम रोटेशन यूज करेंगे। नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसमें कुछ डिफरेंट दिखते हैं? हाँ, उसमें जैसे -2 मीटर आई कैप ऐसे कुछ लिखेंगे। ठीक है। ठीक और है ना? आप ये cos थीटा v sin थीटा ये आइडेंटिफाई कैसे करना है? हाँ, ये बेसिकली जिधर की तरफ थीटा है उधर कॉस वाला एंगल होता है, जिधर थीटा नहीं है उधर साइन वाला होता है। ठीक है, ऐसे कुछ हम आइडेंटिफाई करते हैं। मैं इनको और डिटेल में कराऊंगा अनन्या बेटा, बहुत ज्यादा डिटेल में कराऊंगा मैं इसे, मतलब आई स्पेंड अ होल क्लास ऑन वेक्टर्स ओनली। ठीक है, मतलब इनफैक्ट एक नहीं 2 क्लास स्पेंड करूंगा पूरे वेक्टर्स चैप्टर, वेक्टर्स के ऊपर ही सिर्फ। तो वी विल बी डूइंग इट इन मच फाइनर डिटेल। अभी तो जस्ट मैं आपको समझ आ जाए चीजें, उसके लिए वेक्टर बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, ठीक है। मैं वेक्टर की डेफिनेशन भी बताऊंगा, बहुत कुछ करेंगे उसमें हम लोग। सो वी विल डू दैट देन।